क्यों क्यों करते हैं आप कम? बताओ, देखो देखो ज़्यादा चमचागिरी नहीं, मोदी वाला बात नहीं। यहाँ पे जो है हम प्योर कांग्रेसी हैं और राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, तो हमसे बात करना है तो सोचे बात करो। पहला नंबर, E20 पेट्रोल बिक रहा है, उसका देश को फायदा क्या है? देखिए मुझे तो लगता है इससे केवल अगर किसी को फ़ायदा है तो वो फ़ायदा है केवल गडकरी को फ़ायदा है। इससे अगर किसी को फ़ायदा है तो गडकरी के दोनों लड़कों को फ़ायदा है। इससे किसी को फ़ायदा है तो मुझे लगता है मोदी जी को, अमित शाह को, तो कैसे वो करें? गाड़ी को फ़ायदा है। आप- इसमें फ़ायदा है, देखो बीच बीच में जो ना ये बीजेपी वाला धंधा नहीं चलेगा। पूछना है तो सही से पूछो। इथेनॉल के पहले गाड़ी बनाओ ना, उसके लिए आप अपने यहाँ रिसर्च करोगे। आप कहोगे नहीं हम गाड़ियों पर रिसर्च करेंगे, क्या किसी के बाप का हमारा पैसा लगा? इथेनॉल के पहले गाड़ी बनाओ ना, उसके लिए आप अपने यहाँ रिसर्च करोगे। आप कहोगे नहीं हम गाड़ियों पर रिसर्च करेंगे, क्या किसी के बाप का हमारा पैसा लगा? 1 लीटर इथेनॉल से 10,000 लीटर जो है पानी की ज़रूरत है, यानी कि 10,000 लीटर पानी ज़मीन से सोखेगा तब 1 लीटर बनाएगा। एथेनॉल को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एथेनॉल को लेकर किस तरीके से रिसर्च नहीं की गई है, कैसे एथेनॉल को पूरी तरीके से जनता पर थोप दिया गया है, तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में तर्कों के साथ रखी जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एथेनॉल जो बिक रहा है, जो E20 पेट्रोल बिक रहा है, उसका देश को फ़ायदा क्या है? मेरे साथ इसी पूरे मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले की विधानसभा फाजिल नगर से टिकट के कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे साथ औरंगज़ेब साहब मौजूद हैं। औरंगज़ेब साहब, जिस तरीके से एथेनॉल का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, जनता तो में तो विरोध है, सोशल मीडिया पे सब जगह विरोध है, सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है। आखिर क्या कहेंगे, एथेनॉल से कितना देश को फ़ायदा है, कितना आत्मनिर्भर हो रहा है? देखिए मुझे तो लगता है इससे केवल अगर किसी को फ़ायदा है तो वो फ़ायदा है केवल गडकरी को फ़ायदा है। इससे अगर किसी को फ़ायदा है तो गडकरी के दोनों लड़कों को फ़ायदा है। इससे किसी को फ़ायदा है तो मुझे लगता है मोदी जी को, अमित शाह को, जो पूंजीपति हैं, जो जगह जगह इथेनॉल की फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं और सेटअप कर रहे हैं, उनको फ़ायदा है। सरकार को, बाकी अगर देखा जाए तो आम जनता को, पब्लिक को कोई इसको फ़ायदा नहीं है, देश को इसको कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि आप जान जाओ कि 1 लीटर इथेनॉल का, अब सबसे पहले जानो इथेनॉल बनता किससे? इथेनॉल किससे बनता है? मक्का से बनता है, आपका जो है राइस से बनता है, मोलेसेस जो होते हैं, जो उसके सड़े गले जो होते हैं, उससे बनता है। तो आप बताओ कि जिस देश में इतनी भूखमरी है, लोग इतने परेशान, आप जाकर आदिवासियों को देखो, इस देश में देखो, एसटी जो है 7.5% उनकी पॉपुलेशन होती है। आप सोचो 7.5% की पॉपुलेशन कितनी है। आप एससी देखो, उनकी जो 22.5% की उनकी पॉपुलेशन है, बाकी ओबीसी है। और जिस देश में इतनी भूखमरी है, जिस देश में इतनी गरीबी है, उस देश में जो कुछ नवाब जो है, कुछ पूंजीपति है, वो इथेनॉल के रूप में वो बना के, और उसी चीज़ को बना के वो मार्केट में बेच रहे हैं। इससे में न सरकार को फ़ायदा है, ना इसमें आम जनता को फ़ायदा है, कैसे ना गाड़ी को फ़ायदा है। आप- इसमें फ़ायदा है, देखो बीच बीच में जो ना ये बीजेपी वाला धंधा नहीं चलेगा। पूछना है तो सही से पूछो। और इसमें ना ही तो किसी को फ़ायदा, इसको फ़ायदा किसको है? गडकरी को। क्या आपको फ़ायदा हो रहा है क्या इसमें? गडकरी आपको देने वाला है कुछ? क्या आपको मोदी, अमित शाह कुछ देने वाला है? अब बताओ, आप जो है मक्के से जो एथेनॉल बन रहा है 71 रुपीज़ सरकार उससे परचेज कर रही है। आप राइस से जो बन रहा है 69 और समथिंग उसको परचेज कर रही है। मोलेसेस से जो बन रहा है 59 समथिंग वो परचेज कर रही है और इसको बेच रही है आम जनता को। जिससे आप देखो कि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गाड़ियाँ जो आने वाला 6 मंथ के अंदर में वो बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन ख़राब हो जाएंगी। जिस तरीके से जंग हुई और ईरान और इराक, हुर्मुज़ बंद हो गया, उसके बाद सरकार ने E20 लेकर आया और कहा कि देश आत्मनिर्भर बनेगा, आत्मनिर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा होगा। आपको पता क्या किसानों को फ़ायदा हो? अब माना हम हटाते हैं, 1 मिनट के लिए लेते हैं कि हॉर्मुज़ में सरकार की गलती नहीं है, ईरान के से इनका फॉरेन पॉलिसी के वजह से ये सब हुआ। हम इस पे हटाते हैं कि हमारे पॉलिसी बहुत अच्छा था, हम इजराइल के साथ संबंध बनाए, ये बनाए, भला भला हॉर्मुज़ से हमारा कुछ लेना देना नहीं, उधर से हमारा तेल नहीं आएगा, रसिया से लेंगे, अमेरिका से खरीद लेंगे भला। लेकिन ये बताओ कि आप इथेनॉल में जो 20% आप ब्लेंड कर रहे हो, आप जो प्योर जो पेट्रोल जो था, जो 160 पे 170 रुपया बेच रहे हो, उसमें 4% से 6% उसमें मिक्सअप कर रहे हो। आप बताओ कि इससे जो है फ़ायदा किसको हो रहा है? क्या इससे किसी किसान, आप बताओ जितनी भी गाड़ियाँ आपकी बन रही हैं, जितनी भी गाड़ियाँ आपके हैं, उसमें से कम 10 करोड़ गाड़ियाँ जो है आने वाले 6 मंथ के अंदर में सब खराब हो जाएंगी, सब बर्बाद हो जाएंगी। एक मर्सिडीज़ वाले को मैं सुन रहा था, वो बता रहा है कि मेरी कल गाड़ी जो 19 की थी, 19 से जो है 12 हो गई, 12 से देखो आज 5 हो गया उसका। तब देखो 5 होने का मतलब आने वाला 2 से 3 महीने में माइलेज तो कम हो रहा है, सरकार ने माना है। बताओ, सुनो, तो सरकार के बाप के यहाँ से आएगा क्या? गडकरी के बाप के यहाँ से आएगा? पैसा लग रहा है किसानों का, पैसा लग रहा है हमारा, पैसा लग रहा है आपका, पैसा लग रहा है जनता का, मेहनत पसीनों का पैसा है। अब कोई कहे कि भाई इससे ये हो जाएगा माइलेज का, तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा? अच्छा, पेट्रोल अच्छा है या एथेनॉल अच्छा है? देखिए, बात ये आती है कि एथेनॉल कैसे अच्छा हो जाएगा। अगर आप वाकई में एथेनॉल दे रहे हो तो एथेनॉल के पहले गाड़ी बनाओ ना, उसके लिए आप अपने यहाँ रिसर्च करोगे। आप कहोगे नहीं हम
गाड़ियों पर रिसर्च करेंगे? क्या किसी के बाप का हमारा पैसा लगा है? हमने मेहनत से खरीदी है, किसानों ने खरीदा है मेहनत से, और आप कहोगे उस पर रिसर्च करोगे? क्या मेरी बॉडी पे आपके रिसर्च करने का क्या हक है? हमारा राइट नहीं है? संविधान हमें राइट देता है उसका प्रोटेक्शन करना, हम अपने अनुसार चलना जीना। कोई फायदा नहीं इथेनॉल का? कोई फायदा नहीं है, इससे केवल फायदा है तो गडकरी को फायदा है। अब बताइए, अगर इथेनॉल आप हमें दे रहे हो, कह रहे हो 20% मिला रहे हैं, तो 20% से जो ऑयल आपका तो हो जाना चाहिए 80 रुपया हो जाना चाहिए, 60 रुपया हो जाना चाहिए। आपने कहा 15 रुपया पर लेके आएंगे, और आप कह रहे हो कि नहीं हमने नहीं कहा है, तो आप झूठ बोल रहे हो। पहले जनता को मूर्ख बनाया आपने। तो आप इथेनॉल के हिसाब से जो आप 100 रुपया 110 रुपया जो बेच रहे हो, उसको आप 100 रुपया बुलाओ। सिर्फ माइलेज ही तो कम हो रहा है, और क्या नुकसान हो रहा है? भैया माइलेज ही तो सब कुछ है, माइलेज कम क्यों हो रहा है? गाड़ी के इंजन खराब हो रही है, जब इंजन खराब होगी तो माइलेज खत्म होगा, तो इंजन खत्म, माइलेज खत्म, सब कुछ खत्म, यानी गाड़ी खत्म, यानी दूसरी गाड़ी लाओ। तो गडकरी चाहता है कि यहाँ पे जो है सबकी जो अपनी जो बिजनेस को सबको सब खत्म कर दे। अब ये देखो, 1 लीटर इथेनॉल को बनाने के लिए आपको कम से कम 1000 लीटर से ऊपर जो है पानी खर्च होता है। 10,000 लीटर पानी खर्च? 10,000 लीटर। अब देखिए, आपने खुद बताया, अब 10,000 लीटर पानी खत्म होता है 1 लीटर बनाने के लिए। अब 10,000 लीटर का प्राइस आप देखो कितना होता है। तो ज़्यादा पानी हमारे लिए कीमती है ज़्यादा, कि इथेनॉल ज़्यादा है? और उसे तो जिस एरिया में आपका इथेनॉल सेटअप किया जा रहा है वहाँ से पानी खत्म। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से आप जो कह रहे हैं कि इंजन खराब, माइलेज खराब, पानी खराब, सब कुछ खराब, तो फिर फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। लोग को आने वाले समय में वहाँ पे कैंसर होगा, लोग आने वाले समय में वहाँ बीमारी होगी, वहाँ पे फल फ्रूट सब्जी कुछ भी नहीं होगा, वहाँ का ज़मीन बंजर हो जाएंगे, खेतों का पानी और ज़मीन की पानी सूख जाएगी, लोग मरना स्टार्ट करें, हाहाकार मचेगा। फिर सरकार बाहर से पानी ला के बेचेगी, फिर अमेरिका से ला के सब्जी बेचेगी, और जो नहीं बेच पाए खरीद पाएगा उससे कहेगी ये ज़मीन हमको दे दो, फिर अडानी अंबानी को बेच देगी और लोग मर जाएंगे, खत्म। तो सरकार ही चाहती है कि देश में भूखमरी मरे और देश में आपातकाल हो, देश में जो है गृह युद्ध हो, और हम सत्ता पर बैठे रहें, बाकी कोई मतलब। लेकिन एक बात बताइए, अगर चावल से बन रहा है, मक्का से बन रहा है, तो ये तो किसानों से ही लिया जाएगा ना, किसानों को फायदा होगा। क्या किसानों, आप किसानों से क्या फ़ायदा ले रहे हो? आप बताओ, जिस देश में इतनी गरीबी है, आप किसान को क्या फ़ायदा दे रहे हो? अब आप चलो ना, आप इथेनॉल को जो आप 15 रुपया मत करो, आप 80 रुपया आप पेट्रोल को कर दो, आप डीजल को 70 रुपया कर दो, आप फ़ायदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग OBC या SC या दलित, बहुत सारे फॉरवर्ड के लोग, जो गरीब लोग हैं, जो भूखमरी से मर रहे हैं, जिनको मक्का नहीं मिल रहा है, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, जिनको राइस नहीं मिल रहा है, एक एक टाइम का उनको भोजन नहीं मिल रहा है, पहले उनको तो खाना दो यार। अच्छा, आप ये जो बार बार ये कह रहे हैं कि 80 रुपये कर दो, 80 रुपये कर दो, कहाँ से कर दें? 102 रुपये बिक रहा है दिल्ली में, क्यों करते हैं कम? देखो ज़्यादा चमचागिरी नहीं, मोदी वाला बात नहीं है यहाँ पे। जो है हम प्योर कांग्रेसी हैं और राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, तो हमसे बात करना है तो सोच के बात करो। पहला नंबर, आप देखो 2008 में यही मनमोहन सिंह की सरकार थी, 147 रुपया जो आपका क्रूड ऑयल था प्राइस था, और हम बेच कितने रहे थे कांग्रेस पार्टी? मनमोहन सिंह की सरकार उसमें 60 रुपये जो है आपको डीजल पेट्रोल बेच रही थी। आप 2013 की बात हम करते हैं तो 2013 में 197 से लेके 107 तक क्रूड ऑयल गया था। उस समय भी हम 71 रुपया कांग्रेस पार्टी बेच रही थी, और आज जो 74 रुपया है आपका क्रूड ऑयल का प्राइस है। इतनी लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आप बेच कितना रहे हो? 105 रुपया से 110 रुपया बेच रहे हो। यानी कि आप जो क्रूड ऑयल जो है सस्ता हो रहा है, और आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। आपका जो है इथेनॉल में ब्लेंड कर हम सस्ता बेचेंगे, और इथेनॉल में डालने के बाद भी हमारे जो है उसे महंगा बेच रहे हो। तो आप कर क्या रहे हो? आप हमारे खून पसीने को चूस रहे हो, आप खेतों से पानी को चूस रहे हो, आप हमारे जो है जो फार्मिंग है उसको ख़त्म कर रहे हो, आप बीमारी फैला रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आने वाले समय कैंसर फैला रहे हो। जिस एरिया में इथेनॉल का फैक्ट्री लगा है वहाँ पर जाकर देखो पोल्यूशन की क्या हालत है, वहाँ पर जाकर देखो बीमारी की क्या हालत है। आप देश में करना क्या चाहते हो यार? वकील साहब, देश को हम लोग जो है उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, विकसित भारत बनाना है 2047 तक। हाँ, विकसित भारत बन गया ना, आपका हिस्सा विकसित भारत बना। जो आपका परचेजिंग, आपका जो डॉलर था जो परचेजिंग करने के लिए 28 से 2 बिलियन डॉलर हो गया। आप देखो ना आपका इकोनॉमी की क्या हालत है। आप देखो, मैं कल देख रहा था एनवायरमेंटल इंडेक्स में हिंदुस्तान का बता रहा था कि नीचे से सेकंड पोजीशन है, यानी 176 में 174वां पोजीशन आपका है। आप देखो कि हंगर इंडेक्स में आप जो एक समय 55 रैंक का अपना होता था, आज 125 126 रैंक आपका हो रहा है। आप जो फ्रीडम ऑफ प्रेस में आप जाके देखो, एक समय आपका क्या रैंक होता था, आज 174 आज 135 और 36 आपका हो रहा है। तो आप कहाँ पे आपका सही हो रहा है? क्या विकास कर रहे हो आप? ह्यूमन इंडेक्स में देखो कितनी बदतर आपकी हालात है। आप बताओ कि ना रोजगार है, ना नौकरी है, ना दूसरे मुद्दों बात कर लेंगे वकील साहब, लेकिन ये बताइए, अभी जो तमाम
तमाम जो कंपनीज़ के हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एथनॉल से कोई दिक्कत नहीं है और उससे कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, सब जो है अफवाह फैलाई जा रही है, सब गलत है। अच्छा, कल तक वही कंपनियां बोल रही है कि इथेनॉल से नुकसान हो रहा है, और वही इथेनॉल के टोयोटा वगैरह ये सब कंपनियां बाद में आके बोल रही हैं, जब ये प्रेशर उस पर किया कहेंगे तुम्हारे ऊपर केस फाइल करेंगे, तब आप आगे कहने लगे कि नहीं यह हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आके कह रहे हो कि नहीं हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, देखने को अभी हम बताएंगे आपको, और वहाँ पे आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दियो। क्या किसी के बाप की है क्या? वो लोगों की अपनी मेहनत की खून पसीने की गाड़ियाँ हैं। उसको मैं अपनी गाड़ी की बता रहा हूँ, मेरी गाड़ी का जो 18-20 की एवरेज था, मैं एक दिन अचानक देखा 10 का था, उसके पास 9 का एवरेज हो गया। तो कोई हमको किसी के बाप के यहाँ हम मेहनत करते हैं, तब हम पैसा कमाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, और अब कोई कहे कि नहीं हम अपने आपकी गाड़ी पर चलाएंगे रिसर्च, तुम्हारे बाप का है? ये देश किसी के बाप का है? हमारा है, आपका है, सबका है। संविधान से चलेगा, किसी और से कैसे चलेगा? क्या कोई हमारे देश को चलाएगा? बताओ, बड़ी विकसित भारत हो रहा। मोदी जी हमारे ऑस्ट्रेलिया गए थे, मोदी जी, अब पता चला वहाँ लोग कह रहा गो बैक गो बैक गो। अच्छा, एक बात बताइए, अगर एथनॉल आ गया हमारे पास तो कुछ ना कुछ तो 20% तो आत्मनिर्भर हो गया ना भारत। यार, आप बार बार इथेनॉल पर जा रहे हो, यानी कि आप गडकरी को सपोर्ट कर रहे हो, यानी बीजेपी के एजेंडा को लेकर चल रहे हो। जब आपको बताया जा रहा है कि इथेनॉल के आप खुद कह रहे हो कि 1 लीटर इथेनॉल से 10,000 लीटर जो है पानी की ज़रूरत है, यानी वो 10,000 लीटर पानी ज़मीन से सोखेगा तब वो 1 लीटर बनाएगा। यानी वो किसका नुकसान हुआ? यानी पानी वहाँ का क्या हुआ? ख़त्म हो गया। यानी वो एग्रीकल्चर सिस्टम ख़त्म हो गया, पेड़ पौधे वहाँ ख़त्म हो गए, वहाँ जानवर ख़त्म हो गए, आदमी ख़त्म हो गए। यानी वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे जो है केमिकल जो वहाँ फैल गया पानी में। अब फैलने से क्या हो? लोग को बीमारी होगा, वहाँ पे है ये कैंसर होगा, बाकी और बीमारियाँ होंगी, पेड़ पौधों को कैंसर होगा, ख़त्म होगा। तब क्या चाहते हो? प्रकृति ख़त्म होगी, बाद में लोग की भुखमरी का शिकार होंगे। भुखमरी के शिकार होंगे तो बाहरी सामान को प्रोडक्ट का परचेज करें, वो भी नहीं कर अच्छा, पाएंगे। इतनी- लोग कब्जा कर लेगा ज़मीन को। इतना सब